क्या कभी एक पक्षी और एक सर्प की दुश्मनी इतनी गहरी हो सकती है कि वो सृष्टि के आरंभ से अंत तक चले? एक बार की बात है, कश्यप ऋषि की दो पत्नियां विंता और कद्रू आपस में किसी बात पर विवाद कर रही थी। बात का विषय छोटा था, लेकिन अहंकार बड़ा था। कद्रू ने विंता को चुनौती दी, यदि तुम सचमुच मुझसे श्रेष्ठ हो तो बताओ कि इंद्र का अश्व उच्चैःश्रवा काला है या सफेद? विंता अपने ज्ञान पर गर्व करते हुए तुरंत बोली, उच्चैःश्रवा सफेद है। कद्रू मुस्कुराई और बोली, आओ शर्त लगाते हैं, जो हारेगी उसे विजेता की दासी बनना पड़ेगा। यह सुनकर विंता ने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन कद्रू चालाक थी। उसने अपने नाग पुत्रों से कहा, तुम सब उच्चैःश्रवा के शरीर से लिपट जाओ ताकि वह काला दिखाई दे। नागों ने मां की आज्ञा मान ली। अगले दिन जब सत्यापन हुआ तो विंता ने देखा कि उच्चैःश्रवा सचमुच काला था। हार का मर्म समझते हुए भी उसे कद्रू की दासी बनना पड़ा। विंता के अपमान से उसका पुत्र गरुड़ क्रोधित था। वह बड़ा हुआ तो उसने कद्रू और उसके नाग पुत्रों से अपनी मां को आजाद करने की ठानी। नागों ने कहा, यदि तुम स्वर्ग से अमृत लेकर आओगे तो हम तुम्हारी मां को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने हर चुनौती पार करते हुए देवताओं से अमृत छीन लिया, लेकिन यहाँ भी उसकी चतुराई काम आई। उसने नागों को कहा, तुम पहले गंगा स्नान करो, फिर अमृत ग्रहण करना। जैसे ही नाग स्नान करने गए, इंद्र ने अमृत वापस स्वर्ग में पहुंचा दिया। अमृत से वंचित नाग गरुड़ से और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने गरुड़ को श्राप दिया, तुम्हारे और हमारे बीच अनंत काल तक दुश्मनी रहेगी। गरुड़ ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारा श्राप स्वीकार है, लेकिन ध्यान रहे, जब भी कोई सर्प किसी अन्याय का प्रतीक बनेगा, मैं वहां न्याय के लिए प्रकट हो जाऊंगा। गरुड़ और नागों की दुश्मनी तो तय थी, लेकिन यह दुश्मनी एक नए मोड़ पर आ गई जब दोनों को एक ऐसा संकट झेलना पड़ा जिसने उनके अस्तित्व को चुनौती दी। एक दिन एक मायावी ऋषि दुर्वासा के शिष्य भैरव जंगल में ध्यान कर रहे थे। उन्हें गरुड़ और नागों की यह शाश्वत दुश्मनी अत्यधिक हास्यास्पद लगती थी। उन्होंने सोचा, यदि मैं इन दोनों को आपस में लड़वा दूं तो यह मेरे मनोरंजन का अच्छा साधन होगा। भैरव ने एक ऐसा जादुई मणि बनाया जो व्यक्ति को अनंत शक्तियां दे सकता था। वह मणि नागों के पास पहुंचाई गई। नाग मणि देखकर बेहद प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि अब वे गरुड़ को हराने में सफल होंगे। परंतु भैरव ने चालाकी से गरुड़ को भी यह बात पहुंचाई कि नागों के पास एक मणि है जो उन्हें अमर और अजेय बना देगी। यदि तुमने वह मणि उनसे नहीं छीनी तो वो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। मणि के लालच में गरुड़ ने नागों पर हमला किया। नाग पहले से ही तैयार थे। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। नाग अपने विष और मणि की शक्ति का उपयोग कर रहे थे, जबकि गरुड़ अपनी तेज गति और शक्ति से उन्हें मात दे रहे थे। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अंत में मणि के प्रभाव से जंगल में अग्नि फैल गई। यह आग इतनी भयंकर थी कि न केवल नाग और गरुड़ बल्कि अन्य जीव भी संकट में पड़ गए। आग ने दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। नागों के राजा वासुकी ने गरुड़ से कहा, यदि यह युद्ध जारी रहा तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। इस आग को रोकने के लिए हमें एकजुट होना होगा। गरुड़ ने सहमति जताई। दोनों ने मिलकर गंगा से सहायता मांगी। गंगा ने अपनी धाराओं से आग को शांत किया। जब नाग और गरुड़ को पता चला कि यह सब भैरव की योजना थी, तो दोनों ने मिलकर भैरव को पकड़ लिया। गरुड़ ने अपनी चोंच से भैरव के मायावी जाल को नष्ट कर दिया और नागों ने अपने विष से भैरव की शक्तियां छीन ली। भैरव को श्राप मिला कि वह हमेशा जंगल में भटकता रहेगा और उसकी मणि कभी किसी को लाभ नहीं देगा। इस घटना के बाद गरुड़ और नागों ने यह निश्चय किया कि उनकी दुश्मनी केवल सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए होगी। गरुड़ केवल उन्हीं नागों का शिकार करेंगे जो अन्याय करेंगे, और नाग केवल आत्मरक्षा के लिए गरुड़ से लड़ेंगे। कहानी यह बताती है
कि दुश्मनी और लालच से केवल विनाश होता है, लेकिन जब संकट आता है तो एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अन्य स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।